सब प्रेयर में जाओ, मांगो उसकी फेवर को, पाकिरों की ताकत को, उसके जोर को, उसके बल को मांगो, उसकी प्रेजेंस को मांगो, उसकी हजूरी को मांगो, उसकी ग्लोरी को मांगो। थैंक यू लॉर्ड। आज का वर्ड तुम्हें आजाद करे, तुम्हारे चूहे बंदरों को तोड़े, तुम्हारे रास्ता को खोले, तुम्हारे लिए गुड न्यूज को तुम्हारी जिंदगी में जाहिर करे, खुदा की गहरी फेवर तुम्हारे ऊपर आए। अगर तुम्हारा आमीन जब लंबा चौड़ा और ऊंचा होता है तो शैतान के मुंह पर थप्पड़ होता है। जब आप धीमी आवाज में आमीन बोलते हो तो शैतान समझ जाता है ये वो क्रिश्चियन नहीं है जो मुझे डरा सकते हैं या मुझे भगा सकते हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैंने बोला खुदा आपके साथ है, साथ है, साथ है। हाथों को उठा के तारीफ करो खुदा के लिए, तारीफ करो कलीसिया, तारीफ करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ा सा म्यूजिक कम करो। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। ओके, कितनों के पास अपनी बाइबल जो अपने साथ लेकर आए हैं वो हाथ उठाओ। अभी पूरी बाइबल को पूरा उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छी बात है। जो नहीं लेकर आए अपने साथ अपनी बाइबल लेकर आओ, क्योंकि बिना कलाम के, बिना वर्ड के आप बिल्कुल अधूरे क्रिश्चियन हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कलाम को सुनने के लिए रूह के साथ तैयार हैं? हालेलुया। आपकी बीमारी का भागना, आपकी जिंदगी में से शैतान का जाना, आपके जुए बंदरों का टूटना, आपकी डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग, सब चीजें कलाम के साथ जुड़ी हुई हैं। कितनों को इस बात की समझ है? मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, क्रिश्चियन लोगों को यह बात बिल्कुल मालूम नहीं कि अगर हमें हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, एक ऊपर की लाइफ चाहिए, तो हमें बाइबल के अंदर जाकर ही उसकी चाबी मिलेगी और हमारे लिए सब चीजें मिलकर फिर भलाई को पैदा करेंगे। आप जानते हैं बाइबल कहती है, खुदा कहता है मेरे लोग शैतान की वजह से नहीं, मेरे कलाम को ना जानने की वजह से मर रहे हैं। पता क्यों? हमारे क्रिश्चियन लोगों को बाइबल पढ़ने का शौक है ही नहीं। शादी का सुन रहा है, उसको ये नहीं पता वो खुदा नहीं है जो तेरी सुन रहा है, वो शैतान है जो तेरी सब जरूरतों को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तेरी अकल को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, ताकि तू उस गहराई की बातों को ना समझ सके जो बाइबल तुम्हें सिखाना चाहती है। हालेलुया। अब नबियों को, रसूलों को जाकर बाइबल में स्टडी करो। जब भी कोई नबी या रसूल कोई गलती या वो ट्रबल में फंसता था तो वो पिछली बातों को, शरीयत की बातों को, वर्ड को, खुदा को क्लेम करता था और उसके बाद उसकी लाइफ में डिलीवरेंस होती थी। जब बनी इस्राएल ने गुनाह किया तो बाइबल कहती है मूसा ने खुदा को उसका वादा याद दिलाया था जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अब्राहम, यकूब, इसहाक का खुदा है, जिसने अपने लोगों से प्रॉमिस किया था आसमान के तारियां वांगू वधावांगा। कहंदा जे तो इन्हां नूं मार दिता ते कहंदे लोकी तेरे ते ताना कसणगे, तेरे ते उंगली चुकणगे कि केड़ा खुदा है। और बाइबल कहती खुदा चुप कर गया। उसने कहा ओके, मैंने इसको माफ कर दिया। हाँ, क्या कर दिया? माफ कर दिया। कहता पर इनको मैं छोड़ूंगा। कर पढ़ो, जो गुनाह हम करते हैं, जब हम सच्चे दिल से खुदा से सॉरी करते हैं, वो माफ करता है, ये सच है। पर जो पिछला खाता होता है वो हमें भुगतना पड़ता है। क्रिश्चियन लोग अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, क्रिश्चियन लोग अपने बात दिमाग से निकाल दो कि तुम बड़े चहीते हो, तुम बड़े अच्छे हो तो तुम सब कुछ ओके हो जाएगा। कुछ ऐसा होने वाला नहीं। जो तुम बोगे, जो तुम गलती करोगे, तुमको उसको भुगतना पड़ेगा। तुम खुदा के साथ चलते जाओगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने दिमाग से एक उस कीड़े को निकाल दो जो तुम सोच रहे हो हाँ कि कुछ भी नहीं होगा। जो होगा वो सबसे ज्यादा तुम्हारे लोगों, तुम लोगों के साथ होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी इज्जत की हदें बड़ी हैं, तुम खुदा के अगर बेटे बेटियां कहलाने के लायक हो, तो फिर तुम्हारी सजा भी दूसरों से बड़ी ही होगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बहनें, मेरे भाई, जितने भी हो, दिमाग में एक बात अपने बांध लो, जो तुमने बोना है तुमको काटना तो पड़ेगा। चाहे आज काटो, चाहे आगे जाके जब 2 बच्चे हो जाए तुम्हें तब काटना पड़े, पर काटना तुमको पड़े।
करेगा। हालेलुया, ये बाइबल कहती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए अपने आप को उन झमेलों से बाहर निकालो और इधर के क्रिश्चियनों से अपने उस दिमाग से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि तुम आम पर्सन नहीं, तुम कौमों को, मुल्कों को बचाने के लिए चुने गए हो यीशु के नाम के वसीला से। तुम आम जिंदगी नहीं जी सकते, ये बाइबल कहती है। हालेलुया, तुम स्पेशल हो, तुम खास हो, और खास लोग लोगों में कम ही जाते हैं, ठट्ठेबाजों में कम मिलते हैं, रिश्तेदारों में आपको कम ही मिलेंगे। हालेलुया, जो वीआईपी पर्सन होते हैं वो लोगों में कम जाते, पता क्यों? वो कहते हैं कि हमारी इज्जत कम होगी। पता क्यों? क्योंकि वहां पर तरह तरह के जब लोग होंगे, कोई बात करेगा, कोई बात करेगा, और वो इन झमेलों से बाहर रहते हैं, फिर लोगों के अंदर भूख होती है उसको मिलने की। इसी तरह से आपकी लाइफ एक स्पेशल लाइफ है। आप खास लोग हो, स्पेशल लोग हो, पर स्पेशल तब हो अगर आप उसके कलाम के साथ जुड़े हुए हो तो। अदरवाइज तुम कितने भी सच्चे सवतरे, कितने भी तुम इंटेलिजेंट क्यों ना बन जाओ, सब झूठ और फेक है, कुछ भी सच नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों ने बाइबल अभी तक पूरी पढ़ी नहीं है। जिस दिन तुम बाइबल पढ़ लोगे तुमको समझ आ जाएगी हमारा खुदा कितना ऊंचा और लंबा और चौड़ा, जिसकी कोई हद नहीं, वो उतना बड़ा खुदा है। हालेलुया, आप जितना उसको सीरियस लोगे वो उतना आपको सीरियस लेगा। आप जितना उसको दुख दोगे उतना दुख रिटर्न में आपको मिलेगा। आप उसको जितना बेइज्जत करोगे उतनी शर्मिंदगी आप लोगों की जिंदगी में आएगी और आपको कोई बंदा नहीं छुड़ा पाएगा। आपने अक्सर देखा होगा लोग 6-6 साल से पास्टर के पास जा रहे हैं, प्रेयर करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, पर हीलिंग नहीं हो रही। पता क्यों? क्योंकि अपने आप को अंदर से ठीक नहीं करना, पर पादरी चेंज करते जाना। हालेलुया, और जिस दिन तुम अपने आप को चेंज करते हो, डिलीवरेंस और हीलिंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। हालेलुया, लोग प्रैक्टिकल नहीं करते। बाइबल पढ़ी, हाँ हमें सब कुछ पता चल गया, तुम्हें कुछ पता नहीं चला। मैं तजर्बे से कह सकता हूं इस बात को, क्योंकि जितनी इंस्ट्रक्शन बाइबल के अंदर है उसको पूरा करने में मेरी नाक की लकीरें निकल गई। सोचो तुम एक आम जिंदगी जी रहे हो, तुम अभी कितने दूर हो। हालेलुया, समझ आई कि नहीं आई? आप आम पर्सन नहीं, आपको यह बात समझनी है। अगर आप उसकी इज्जत करोगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो बदले में रुसवाई और शर्मिंदगी ही मिलेगी। और जब तुम खुदावन के कामों को करने के लिए खड़े होते हो तो दिमाग में एक बात याद रखो, तुम्हारा दुश्मन जो इब्लीस है वो भी तुम्हारे कॉन्सेंट्रेट कर तुम पर कर बैठा है कि अब तुमको गिराना कैसे। जब तुम गुस्सा करते हो, जब तुम अपनी चीजों से भटक जाते हो और कहते हो ला इतनी मेहनत करने भाई जी अजर उजर कोई नहीं मिलता, छो परा, तो तब जान जाओ शैतान तुम्हारे मुंह में बैठ गया और तुमसे धोखा कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? कभी कलाम पढ़ते आपको समझ आएगी। भाई पढ़िएगा, गौर से सुनना। हालेलुया, जितने पास बाइबल है मेरे साथ निकालिए दूसरा तवारीख, पुराने नामा में से दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदा की रूह अज़रिया बिन उमदद पर नाजिल हुई और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बेन्यामीन मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। और बड़ी मुद्दत से बनी इस्राएल बगैर सच्चे खुदा और बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं, पर जब वो अपने दुख में खुदावन इस्राएल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हुए तो वो उनको मिल गया। और उन दिनों में उससे जो बाहर जाता था और उसे जो अंदर आता था मुतलिक चैन ना था, बल्कि ममालिक के सब बाशिंदों पर बड़ी अजियतें थी, कौम कौम के मुकाबला में और शहर शहर के मुकाबला में फंस गए, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह मुसीबत से तंग किया। लेकिन तुम मजबूत बनो और तुम्हारे हाथ ढीले ना होने पाए, क्योंकि तुम्हारे काम का अजर मिलेगा। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा सुना जाना सबके लिए भाई से बरकत हो। सब बोलो आमीन। एक बात याद रखो, जब कलाम पढ़ा गया है तो ये कंफर्म होता है कि आप लोगों को वैसे समझ नहीं आई होती जैसे पढ़ा गया होता है। तो अच्छी बात क्या है कि जब तुम घर जाओ
तो इसको नोट किया होगा तो तुम नोटिस में आओगे खुदा के। जाकर इसको पढ़ो कि आपको क्या सिखाया गया और क्या समझाया गया। यहां पर आसा बादशाह जो सुलेमान की नस्ल में से था, जब सुलेमान इस दुनिया से गया तो उसका एक बेटा हुआ, उसने खुदा के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं किया जैसा उसके बाप ने किया। फिर उसका बेटा हुआ, आगे बादशाह बना, उसने भी खुदा के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं किया जैसा उसके बाप दादा ने किया था। और उसके बाद जब आसा हुआ तो बाइबल ये कहती है कि जब लोग उस पर चढ़ाई की तो खुदावंद खुदा आसा के साथ थे, जब उसके साथ थे, जब वो गया तो वो अपने दुश्मन के ऊपर गालिब आया और वो जीता। उसके बाद ये बात लिखी गई, उसने अपने एक प्रॉफिट के ऊपर एक बात को जाहिर किया। उसने कहा जा और जाकर आसा बादशाह से ये बात कर। उसने कहा जब तक, उसने कहा मैं खुदावंद खुदा तुम्हारे साथ हूं। क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। कहता जब तक तुम मेरे तालिब रहोगे, मतलब मेरे साथ जुड़े रहोगे और वफादार रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जिस दिन तुम मुझको तर्क करोगे तो मैं भी तुम्हें क्या कर दूंगा? तर्क कर दूंगा। अब बताओ, क्या क्रिश्चियनिटी में ये ऐसा कलाम होना क्या सही है? आप लोग तो कहते हो डोंट वरी, सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो यहां तो बाइबल कह रही है, वो तो यहां पर खुदावंद खुदा खुद फरमा रहे हैं। कहता अगर तुम मेरी तरफ रजू लाकर मेरे हमेशा तालिब रहो तो कहता मैं हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर कहता जिस दिन तुमने मुझको तर्क किया तो कहता मैं भी तुमको तर्क कर दूंगा। अब मुझे बताओ कि जब तुम गाली निकाल रहे हो, चुगली कर रहे हो, हसद कर रहे हो, हाँ, जब तुम गलत कामों को कर रहे हो तो सोचो क्या तुम उसके कानून को तोड़ रहे हो कि नहीं। जब तुम गैर ममूदों को मानते हो, उसको पूजा करते हो, उसके पीछे जाते हो, तो सोचो तुम उस जिंदा खुदा को छोड़कर उसको तर्क करके तुम उसको तर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हालेलुया। एक बात याद रखो, तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है, वो रूल रेगुलेशन और तरतीब का खुदा है। वो ऐसा अनबैलेंस खुदा नहीं है कि ऊपर नीचे हो गया। नो 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 नो, जितनी इज्जत तुम उसको दोगे उतनी इज्जत तुम बदले में पाओगे। हालेलुया। वो कहता है कि तुम में से कोई भी, कहता अपने आप को मजबूत रखना, अपने हाथ ढीले मत करना। कहता मजबूत बन के आगे बढ़ना और आगे जाकर मेरे कामों को करना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। अब आप लोग इस दुनिया में अगर हो, क्यों उसने कहा मेरे दीदार के तालिब रहना? क्यों उसने कहा कि तुम मुझको फोकस में रखना, मुझे अपने सामने रखना, ताकि हमेशा सदा तुम्हें जीसस क्राइस्ट का वो वर्ड याद हो। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्म दो, ताकि तुम्हारे वसीला से दूसरी कौमें बरकत पाए यीशु के नाम के वसीला से। ये सुनने में एक छोटा सा वर्ड और एक आम वर्ड है, पात्रियों से सुन सुनकर आप बोर हो चुके हो, पर असली हकीकत यही है। हालेलुया। तुम लोग जब पास्टर्स पर उंगली उठाते हो करते हो, सोचो मैं तुम्हें अख्तियार देता हूं अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि तुम भी पास्टर ही हो। कैसे? जब तुम यहां से सुनकर जा रहे हो, खुदा तुम्हें हीलिंग दे रहा है, डिलीवरेंस दे रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है। इसका मतलब है तुम्हारा काम है लोगों को जाकर बताना कि खुदावंद खुदा आज भी है। जो कल काम करता था वो आज और अब तक काम करता रहेगा। तू चल और देख, खुदा तेरी लाइफ को चेंज करेगा। मेरा तुझसे प्रॉमिस है। जब आप उस रूह को उसकी प्रेजेंस में लेकर आ रहे हो तो आप उसके काम को पूरा कर रहे हो। हालेलुया। आप बताओ कौन सा गलत काम हो रहा है? बताओ कौन से पैसे तुम चर्च में दे रहे हो? क्या हो क्या रहा है? तुम ही तो काउंसलिंग कर रहे हो, तुम ही तो बोल रहे हो, तुम ही तो पैसा लगाकर लोगों को लेके आ रहे हो। पास्टर के पास नहीं जा रहा, मिनिस्ट्री के पास नहीं जा रहा, वो तुम लोग लगा रहे हो और रूहें बच के आ रही है। हालेलुया। कितने लोगों की लाइफ इस चर्च में आकर चेंज हुई? वो अपना हाथ उठाओ। अरे बाइबल तो कहती है अगर तेरे वसीला से एक रूह बच गई, हाथ उठाओ, देखो अपने इर्द गिर्द, देखो यहां पर एक नहीं, देखो कितनी है। सोचो खुदा कितना खुश हो रहा है आप सबसे यीशु के नाम के वसीला से। मैं तो यहां पर सिर्फ काम कर रहा हूं, उसका माइक बनकर प्रीच कर रहा हूं, तुम्हें कलाम सुना रहा हूं, बाकी काम खुदा कर रहा है और तुम लोग कर रहे हो।
जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई गलत बातें या गंदी बात आती है, समझ जाना शैतान तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ गया और वो तुम्हारी डेस्टिनी को रोकना चाह रहा है। जब आप रियलिटी में खुदा के साथ चलते हो तो जीसस क्राइस्ट को स्टडी करो, जाकर स्टडी करो उनको, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट ने हर पल में दुख उठाया। बाप ऊपर था, नीचे अकेले थे। क्या थे? अकेले ही थे, है कि नहीं? पर साथ में फिर शागिर्द हो गए, फिर लोग मिल गए, पर फिर भी वो ऊपर से जब नीचे आए तो नीचे अकेले ही थे, है कि नहीं? पर नीचे आकर उनका कॉन्सेंट्रेट, उनकी तवज्जो किसकी तरफ थी? खुदा की तरफ। खुदा के काम को पूरा किया कि नहीं किया? और उसके बाद बाइबल यह कहती, खुदा ने जीसस क्राइस्ट को डिवाइन हेल्पर दिए, मददगार दिए। इसी तरह से जब आप भी काम करोगे खुदा का, जब आप भी रोह बचाने के लिए, जब अपने कदमों को, मुंह को, होठों को, अपने फाइनेंस को जब इस्तेमाल करोगे, वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो डिवाइन हेल्पर भेजेगा, वो आपके बच्चों को, फैमिली को, घराने को ब्लेस करेगा और तुम जानोगे कि वो खुदावंद खुदा है यीशु के नाम के वसीला से। हमारे क्रिश्चियन को आदत है, हाँ पक्की पकाई मिल जाए भाई, हाँ वह पक्की पकाई मिले, खाया मजा आ गया। अरे ये गलत है। जब तुम मेहनत करते हो उसके बाद जब तुम्हें कुछ मिलता है, उसका मजा और उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। हालेलुया। तुम्हें कोई उंगली नहीं उठा सकता। पर जब तुम बैठे बिठाए पकी पकाई खा रहे हो, एक ना एक दिन तुम्हें कोई ना कोई ताना जरूर मार देगा, भाई साहब कोई काम शाम भी कर लिया करो। समझ आए कि नहीं? जो खुदा तुम्हें शुरू से ब्लेस कर रहा है, शुरू से तुम्हें दे रहा है, वो तुमसे बोल रहा है, अरे अब तो उठ जाओ, अरे अब तो जाग जाओ, अरे अब तो दिमाग की खिड़कियां खोल लो, उठो क्योंकि वक्त कम है, उठो और मेरे कामों को करो और रोह को बचाओ यीशु के नाम के वसीला से। कि अभी भी निठल्ले बनकर, हाँ ढीले हाथ बनकर बैठना है, अभी भी घर खरीदना है, हाँ बैंक बैलेंस बनाना है, ये करना है, वो करना है, आपको अंदाजा नहीं कि क्या होने वाला है। आपकी बेटी अगर जीसस क्राइस्ट के काम की नहीं, कुछ भी नहीं। आपका बेटा खुदावंद के काम का नहीं, सब कुछ खत्म है। अगर आप खुद जीसस क्राइस्ट के काम के नहीं, तो सब चीजें फजूल हैं। तुम दुनिया में खुदा के कामों को करने के लिए आए हो, अपने झमेलों के लिए, अपने सिस्टम के लिए नहीं आए हो। हालेलुया। और जिस दिन तुम उसके कामों के लिए रियल में इस्तेमाल होगे, तुम्हें पीस और इत्मीनान जिंदगी में हासिल होगा। हालेलुया। कि तुमको मेरी बात समझ आ रही है? आपकी जिंदगी किसकी है? किसकी? 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 अगर खुदा की है तो फिर जब खुदावंद के पास आना है तो तुम्हारा रिश्तेदार का फोन किधर से आ गया? तुम्हारी मम्मी का फोन किधर से आ गया? हाँ, भूआ कितों आ गई? अरे काके तू नाना आया ते बड़ा मसला हो जाना, कोई गल नहीं, एक दिन चर्च नहीं जाए केड़ा स्यापा पै जाना। उन्होंने कहा भूआ तेरे को नहीं आवांगा, जा आवांगी ते स्यापा नहीं पैना, मैं खुदा को ना गई ते आगे ना गया ते बड़ा बड़ा स्यापा पेगा, क्योंकि शैतान पीछे खिलौता है सालों बर्बाद करने वास्ते। आपको समझ आ जाएगी, शैतान समझ जाएगा ये मेरे चक्कर से आना लेने ही नहीं। समझ आई कि नहीं आई? जब तुम काम करते हो खुदा का, फिर ही तुम्हारा रिश्तेदार सामने आता है। जब तुम उसके कामों के लिए आगे बढ़ते हो, फिर ही सब तुमसे अटैच होते हैं। हाँ, पता क्यों? क्योंकि उनको पता होता है जैसे ये आगे बढ़ा, क्योंकि रिश्तेदार तो गलत नहीं होता, पर उनके अंदर जो शैतान बैठता है वो उनको करप्ट कर देता है, वो उनके लिए ठोकर का बाइस बन जाते हैं। समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट से बढ़कर अगर कुछ है तो वो सब शैतान की तरफ से है। हालेलुया। हमारी जिंदगी को देख लो, मुझे तुम कभी किसी सिस्टम में नहीं देखोगे। मुझे जब भी देखोगे या तो चर्च में देखोगे, या मीटिंग में देखोगे, या किसी क्रूज पर, या मैं किसी विजिट पे। दैट्स इट। कोई झमेला नहीं है, कोई खुशी, शादी ब्याह, कोई ड्रामा नहीं है लाइफ में। हालेलुया। अगर खुशी करनी है तो तुम लोगों के साथ ही जो सलाम दुआ है उसके साथ बैठकर हम खुशी कर लेते हैं, या जब थैंक्स गिविंग करते हैं तो मजा हम कर लेते हैं पूरा। हालेलुया। अदरवाइज अकेले कोने में बैठे होते हैं। हाँ, जीसस क्राइस्ट के साथ ही है।
तुम कौन से क्रिश्चियन इतने फारग हो? हाँ, फोन आया भी नहीं, मेरा दिल हाँ गया, मैनू मिलना जाके। वो अगला भाई मुंह लान तेरा राजी ना आया, वो मुझे पता मुंह चुक के आ गया। और जिंदगी ऐसी है, मैंने देखा है, मुझे सख्त नफरत है। ये बात शायद आपको अच्छी ना लगे, पर मुझे नफरत है रिलेटिव से, क्योंकि वो हमें धोखा देते हैं। हमारे रिश्तेदार तो मुंडा पादरी बन गया, हाँ सही पैसा छापता होएगा, शेम फॉर यू। एक बंदा पर खड़ा हो गया तो उसको गिराने के लिए प्लान कर रहे हो और शैतान अंदर घुस गया है। इसी तरह से जब आप चलते हो, सुलेमान बादशाह बेस्ट चला तो उसका बेटा वैसा नहीं चला। सुलेमान बादशाह ने सालों साल बादशाही की, पर उसके बेटों ने चंद साल की। वजह, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार नहीं थे। पर ऐसा अच्छा चला, बेस्ट चला, और खुदा ने उसको कहा, उसने कहा अगर तू हमेशा सदा वफादार रहा, कहता मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तेरे साथ रहूंगा, पर अगर तू अपनी राह से हिला तो कहता मैं तुझे तर्क कर दूंगा और तुझे छोड़ दूंगा, तेरे दुश्मन के हाथ में तुझे कर दूंगा। आपका दुश्मन शैतान है। जब आप खुदा की बेइज्जती करते हो, उसके हुक्म को तोड़कर, तो आप अपने दुश्मन के हाथ में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ रीजन नहीं है, खुदा नहीं आपको देता, वो आपकी वजह से ही आपके पास आता है। और जब आप गलती कर लेते हो आपको तब तो रियलाइज नहीं होता, पर जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ जाती है, पादरी प्रे कर कर थक जाते ने, वो ठीक नहीं होता। अब पास्टर साहब को भी क्या पता कि भाई साहब या बहन साहब पीछे क्या ड्रामा करके हैं, या लाइफ में क्या नटंकी करके हैं, कौन से बापों को पूछ के आए, हाँ कौन सी गाली, कौन सा जुना, कौन सी बदकारी करके आए हैं। पर नॉलेज तो होया नहीं है, समझ तो आई नहीं। हाँ भैन जी बस ईमान रखो, खुदा वधिया कर देगा। वधिया वधिया कितों करना है? भैन 6 साल प्रेयर ही करती रहेगी, पर आप प्रेयर ही करते रहेगा तो वधिया वधिया कुछ भी नहीं होएगा। प्रॉब्लम क्या? क्योंकि उनके कान नहीं खींचे, उनको बताया नहीं कि बहन साहब प्रेयर में जाओ, सॉरी करो, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो, जाओ फास्टिंग में, पढ़ो बाइबल का जाकर, तुम्हें नॉलेज हो कि तुम्हारा खुदा कितना पाकीज़गी का भरा हुआ खुदा। हालेलुया! जिस दिन तुम इन बातों को फॉलो करना शुरू कर दोगे, तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया! अभी अब असली चैप्टर जो है, असली मुद्दे, ये फास्टिंग के बाद खुलेंगे, 20 तारीख के बाद। मैं आपको बताऊंगा बुजुर्गों का क्या काम है, भाइयों का, बहनों का, माँ बापों का क्या काम है, उनको करना क्या है। बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारी समझ और अकल से खुदा नहीं चलने वाला। तुम कितने भी पीएचडी वाले हो, कुछ नहीं होने वाला। जो वो चाहता है वही होगा, क्योंकि वो बोलता है आई एम, मैं हूं यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! हमारी सोच से खुदा नहीं चलने वाला, उसकी सोच से हमको चलना पड़ेगा, फिर ही हम अपनी लाइफ में बेस्ट लाइफ को जी सकते हैं। वो दे ना दे, वो हमारा खुदा है, वो सुने ना सुने, वो हमारा खुदा है। हालेलुया! कितनों को लग रहा है हम देखकर माहौल को बड़ा दुखी से लग रहे हैं? अरे नहीं, हमारी रूह से देखो। अरे क्या यहाँ पर क्या है? वो खुद मौजूद है यहाँ पर, खुदा है, बाकियों की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया! खुदा साथ में है तो किसी का ना तो डर है ना किसी की परवाह है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं किसी पर, ये एक मुझे क्वालिटी खुदा ने दी है, ना मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। सिर्फ एक ही शख्सियत, एक ही बॉस, एक ही मालिक, वो है कौन? जीसस क्राइस्ट। मुझे चलाने वाला, मुझे लेकर चलने वाला। हमारी मिनिस्ट्री में कोई चौधरी कोई मामलात नहीं है, सीधा सीधा काम है। आओ, काम करो, बरकत लो, ब्लेस हो जाओ, रूहों को बचाओ, और मैं भी तुम्हारे जैसा, तुम भी मेरे जैसे। ये उसका किंगडम है, वो बॉस है, वो मालिक है। बस आओ मिलकर काम करे और उसके नाम को ऊंचा करे, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सीधा सीधा काम है। आओ मिलकर काम करो, सब इक्वल है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है। एक अगर सफाई करने वाला हमारे चर्च में भी है, मैं उसके साथ बैठकर खाना खाता हूं, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि मैं जब खिदमत में आया था, मैं खुद चर्च के वॉशरूम धोता था, झाड़ू फेरता था, सब कामों को करता था, इसीलिए मैं आज यहां पर हूं। मैं से मुंह उठा के नहीं आया। अगर आप लोग मेरी ग्लोरी को देख रहे हो या आगे देखने वाले हो, उसको छोड़ दो, पीछे की स्टोरी को देखना कि स्टोरी कितनी भयानक थी, कितनी खतरनाक थी। हालेलुया!
जिस दिन तुम उस स्टोरी को पीछे, जो मेरे पास्ट को जानते हैं उनको पता है ये किधर से गुजर के आया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं वो वाला पादरी नहीं आया लाया थे भाजी, आप भैन जी गॉड ब्लेस यू, आप कोई गॉड ब्लेस नहीं, कोई कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना, तुम आओगे। बाइबल कहती जड़ी मेरी पेड़े और मेरी आवाज में सुनेगी और आएगी यीशु के नाम के वसीला से। आपको जब वर्ड मिलता है, आपके लिए जब प्रेयर होती है, आपको समझ लग जाएगी मैं जेन्युइन जगह पर हूं या किसी नौटंकी जगह पर हूं। समझ आई कि नहीं आई? आपको रियल जगह पर जब आप खड़े होते हो तो आपको उसकी खुद ब खुद निशानी मिल जाती है। जब आपको इतना तजर्बा है ना, आप पादरी मनोना ठीक नहीं लगता। इसका मतलब आप बच्चे नहीं हो, आप जजमेंट करना अच्छे से जानते हो। फिर जब बेस्ट जगह है, फिर जो मुंह गलत बात के लिए बोला, फिर ये भी बोला लगता भाई जी इतने फुल मसा है, खलो दो इतने आना, लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु के नाम के वसीला से। पर शैतान बोलने नहीं देगा, नहीं 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 आओ छोड़ो, ठीक है पादरी दुआ करता बट ठीक है। वहां पर लिखा है एक प्रॉफिट के ऊपर रूह उतरा, उसने कहा जा और जाकर बादशाह से बोल और उसको कह कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर खुदा बादशाह के साथ था तो वो खुद क्यों नहीं बोलता था उसको खुदा? उसे नबी का क्यों चुना, एक प्रॉफिट का क्यों चुना? क्योंकि खुदा के रूल रेगुलेशन है। अगर एक गलत है तो तुम सबको गलत नहीं बोल सकते। हालेलुया। मैं तो ये मशवरा दूंगा, जजमेंट करना छोड़ दो और अपने ऊपर जजमेंट करो। मैं क्या हूं, मैं क्या। अगर गाली निकाल रहे हो तुम जजमेंट नहीं कर सकते। अगर तुम चुगली करने वाले, हसद करने वाले, लालच करने वाले, गलत काम करने वाले हो तो तुम जजमेंट कभी मत करना, क्योंकि वो खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। वो निकम्मों को उठाकर बेस्ट कर सकता है, ये उसकी क्वालिटी है। वो कर सकता है कि नहीं? वो आप में से उठा सकता है एक पास्टर को, एक वर्शिपर को, एक एवेंजलिज्म करने, वो किसी भी पर्सन को उठा सकता है और खड़ा करके वो बता सकता है वो पीएचडी वाले, मैं खुदावंद खुदा बेवकूफ को चुनकर बड़े कामों को करवा सकता हूं यीशु के नाम के वसीला से। बस समझना ये है कि वो क्या चाहता है, ये नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं। नहीं, समझ आई कि नहीं? चलो बताओ कितनों को समझ आई? आसान लफ्जों में खुदा ने कहा अगर तुम मेरे साथ वफादार रहो तो मैं भी तुम्हारे साथ क्या रहूंगा। कहता जे तुसी मैनू पिठ पिछे सुट दिता, रद्द करता, कहता टेंशन नहीं लेनी काका तू, हाँ टेंशन नहीं तू लेनी। कहता इहो जिहा तरक करांगा, इहो जिहा हाल करांगा, जग वेखेगा कि होया की है। केड़ा पास्टर तेनू सीधा खड़ा करेगा, केड़ा प्रॉफिट तेनू खड़ा कर देगा। कहता जिन्नू मैं टेकांगा ओनू कोई भी चुक नहीं सकता। भज के वहा, फिर भजना, उधर कंध च वजे, उधर वजे, उधर वजे, कोई स्यापा, कोई चीज ठीक नहीं हुई। आना फिर पहुंचो उत्थे किथे, ये पहाड़ दे थले आना, फिर घुटनियां दे बाले, पापा जी, पास्टर जी, हुण ते बहुत हो गया, कुछ कर दो। काका सॉरी कर ले, तेरा खुदा तेनू माफ कर देगा, आजा वापस, डोंट वरी। हालेलुया। अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुमको प्रेयर में जाना पड़ेगा, तुमको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा और तुमको फास्टिंग में भी जाना पड़ेगा और तुमको गुनाह से दूर रहना पड़ेगा। तुमको अच्छा लगे या ना लगे कोई बात मैटर नहीं करती। नहीं अच्छी लग रही, अपनी 5 साल जिंदगी को और कचरा करो। बाद में जब 2 बच्चे हो जाएंगे, वही बच्चे तुम्हें जब ताने मारेंगे, गाली निकालकर तुम्हें अच्छे तोहफे देंगे, फिर ये मत कहना खुदावंद मैं पास्टर की दुआ करो मेरे बच्चे मेरे ताबे हो जान। तू किन्नी वफादार या किन्ना वफादार से उस अपने बाप दा जिन्हें तेनू ये कहा सी जे तू मेरे ताबे, मेरी धी, मेरे पुत्र रहा तो मैं हमेशा तेनू ब्लेस करांगा। तू अपने बाप नू निंद के आया वे, बदले च ओही गिफ्ट मिलेगा। समझ आई कि नहीं आई?
हालेलुया। खुदा हम सबके साथ है, साथ है, साथ है, साथ है, साथ है, साथ है। हालेलुया। सीखने वाली बात है, पहले बोला आस्था, फिर बोला थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसका मतलब है तुम्हारी स्पीड ऐसी ही है, वरना पहले स्टेप पे होता खुदा तुम्हारे साथ है। देखा, अनमैच्योर हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है। मैं बोल रहा हूं खुदा तुम्हारे साथ है, शैतान नहीं। तो जब खुदा साथ है, और एक बड़ा आमीन बोलकर उस शैतान को शर्मिंदा करा। हालेलुया। दिमाग में चौकस रहो, होशियार रहो, क्योंकि शैतान तुम्हारे पीछे ही खड़ा है तुम्हें गिराने के लिए। तारीफ करो उस खुदा के लिए। थैंक यू लॉर्ड। आ जाओ, आंखों को बंद करो 2 मिनट के लिए।